हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:15 बजे से। और आज मैं सुबह उठ गई थी 4 बजे। तो 4 बजे उठ के मैंने सबसे पहले मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठ के और बाकी के झाड़ू पोछा वगैरह ये सब काम निपटाए। और अब मैं बना रही हूँ खाना, मतलब कि लंच एक तरह से। और इतनी जल्दी बनाने का रीज़न ये है क्योंकि आज मम्मी जा रही है मामा के घर, तो उनकी 10 बजे की ट्रेन है, तो वो भी अपनी तैयारी कर रही है जाने के लिए। तो मैं उनके लिए ले जाने के लिए बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सूखे आलू बना दिए हैं और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, पराठे बनाने जा रही हूँ ताकि मम्मी ले जाए साथ में, क्योंकि रास्ते में थोड़ा बहुत खाने के लिए होना चाहिए अपने पास। तो मैं बना रही हूँ सबसे पहले गाय के लिए रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहले गाय की रोटी बनती है, उसके बाद में हम बाकी का खाना बनाते हैं। तो मेरी सबसे पहली रोटी गाय के लिए बन रही है। और ये मैं निकाल देती हूँ गाय के लिए रोटी। अब मैं बस फटाफट से बाकी का पूरा खाना सेक देती हूँ, उसके बाद में घर के और काम भी निपटाते हैं। आई होप सो कि आज मैं ऑफिस जाने के लिए लेट नहीं होगी और टाइम पे ऑफिस चली जाऊँगी, क्योंकि अभी मम्मी को भी जाना है स्टेशन पे छोड़ने के लिए। तो हम लोग काम से तो निपट चुके हैं, अब बस टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और हम अभी चाय पी करके फिर मैं मम्मी को स्टेशन छोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद जाना है मुझे इनकी दवाई लेने के लिए, क्योंकि कल दवाइयाँ मिली नहीं थी तो वो बोल रहा था सुबह लेके जाना। तो मैं इनकी दवाइयाँ लेके फटाफट इनको स्टेशन पर दूँगी और उसके बाद फिर मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी। तो बस अब हम ही चाय पी लेते हैं, उसके बाद स्टेशन के लिए निकलते हैं। सामान वगैरह सब रेडी है, मम्मी भी रेडी है, बस चाय पी रही है। चाय पी लेंगी तो स्टेशन के लिए निकलते हैं फटाफट। ट्रेन खड़ी है और यहाँ पे कोई टिकट देने के लिए नहीं है, बताओ ज़रा क्या हुआ। खड़े होकर चले जाएंगे। मम्मी को बैठा दिया ट्रेन में और ट्रेन अपने राइट टाइम पर चलने भी लगी है। कैसे कैसे भागा दौड़ी करके छोड़ के आई हूँ स्टेशन पे कि मैं बता नहीं सकती। टाइम हो रहा था, ऊपर से सबसे बड़ी मुसीबत की मम्मी की दवाई लेने के लिए मुझे अभी क्लिनिक जाना था। तो पहले वहाँ भी गई, टिकट भी लेनी थी, उनको ट्रेन में भी बैठाना था। अरे यार बड़ी मुसीबत, जबकि 9:50 की ट्रेन थी, लेकिन मैं 9 बजे ही मम्मी को ले गई वहाँ पे, तब भी। ऊपर से सबसे बड़ी चीज़, मुझे नहीं पता था कि रेलवेज़ जो है प्राइवेट हो गया है और वहाँ पे सारे रूल्स चेंज हो गए हैं। वहाँ टिकट देने के लिए कोई तैयार नहीं था, बताओ। काउंटर पे कोई भी नहीं था वहाँ पे बैठा हुआ, पूरा खाली काउंटर। जो रिजर्वेशन करते थे वो अपना रिजर्वेशन कर रहे, उनसे पूछा तो वो कह रहे कि यहाँ पे सीट पे कोई रहता ही नहीं है, चले जाते हैं, टिकट ही नहीं देते हैं, ये है वो है। वो खुद ही अपने स्टाफ की कंप्लेन कर रहे थे। बताओ ज़रा। मैं भी बहुत देर तक वहाँ खड़ी रही पर कोई टिकट देने के लिए तैयार नहीं। फिर एक आई लड़की, तो वो कहने लगी कि एक को एक ही टिकट मिलेगी और जो जा रहा है वही आए लेने के लिए। अब बताओ ये क्या बात होती है। मेरी उससे फिर इसी बात पे बहस भी हुई। मैंने कहा भाई लेडीज़ है, 60 साल से ऊपर है वो लेडीज़, कैसे आएंगी, ट्रेन में बैठी हुई हैं, तो वो वहाँ से यहाँ टिकट लेने आएंगी, इतनी दूर फिर जाएंगी, चलने में दिक्कत वैसी होती है उन्हें, और उनकी दवाइयाँ लेने मुझे क्लिनिक वैसे जाना था और जल्दी हो रही थी मुझे, क्योंकि मैं अब टाइम पे पहुँचूँगी नहीं पहुँचूँगी पता लगा मेरे आने से पहले ट्रेन ही निकल जाए, तो दवाइयाँ भी रह जाएंगी उनकी और टिकट भी रह जाएगी। फिर बड़ी मुश्किल से बहस करा के उससे मैंने 3 टिकट ली, क्योंकि मम्मी के साथ 2 लोग और भी गए हैं और एक जेंट्स गए, तो जेंट्स की तो टिकट उसने बनाई ही नहीं, लेडीज़ की बनाई 3 टिकट, वो मैंने दी। ले कर के बड़ी मुश्किल से 3 टिकट ली। फिर भागी मैं मम्मी की दवाइयाँ लेने के लिए, और स्कूटी भी आज इतनी तेज़ चला के लेके गई ना मैं, दवाइयों की वजह से बहुत तेज़। फिर फटाफट दवाइयाँ क्लिनिक से ला कर के मम्मी की, तब जाके टिकट और दवाइयाँ मैंने स्टेशन पे मम्मी को
दिए, मतलब ये समझो कि मैंने दी है और 2 मिनट बाद ही ट्रेन ने का टाइम हो गया और ट्रेन चलने लग गई थी। एग्ज़िट अपने टाइम पे चली है ट्रेन। तो ऐसी भागा-दौड़ी रही और अब मैं अभी उनको छोड़ कर के आई हूँ, 2 मिनट बैठी हूँ। मैंने कहा 2 मिनट थोड़ा साँस ले लूँ, फिर उसके बाद मैं भी निकलती हूँ। मेरा टाइम हो गया, 10 बजने ही वाले हैं। तो प्रिया का लंच देते हुए मैं भी निकलती हूँ ऑफ़िस के लिए। तो फिर दोस्तों थोड़ी देर बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाकी आज तो अच्छा हुआ ट्रेन के टाइम से पहले पहुँच गई मैं, वरना मुझे तो लग रहा था आज दवाइयाँ भी छूटती हैं और टिकट ली हुई भी छूट जाती है। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं और मैं अब फिर से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि अभी जो शाम वाली ट्रेन है उस ट्रेन से कोई रिलेटिव्स हैं वो जा रहे हैं, उनके साथ कुछ सामान देना है जो कि आगरा जाना है। तो बस मैं वही सामान देने के लिए वापस से रेलवे स्टेशन जा रही हूँ। आज पूरा दिन मेरा रेलवे स्टेशन से आना जाना यही सब लगा हुआ है। सुबह मम्मी को छोड़ने के लिए गई, फिर दोबारा से जा रही हूँ। तो दोस्तों आज का पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। दिन भर ऑफिस में रही और सुबह शाम रेलवे स्टेशन। तो आज का दिन रेलवे स्टेशन के नाम। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं दोस्तों यहीं पर एंड, क्योंकि अब मैं स्टेशन से जाने के बाद में घर पर अपना व्रत खोलूँगी और उसके बाद में सीधे सो जाऊँगी, क्योंकि आज मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती। तो बस आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ कल न्यू ब्लॉग में। आप लोगों को मेरे ब्लॉग अगर अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को ऐसे ही मेरे ब्लॉग आगे देखने के लिए मिलते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों राधे राधे, शुभ रात्रि।